हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के साथ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, डेली की तरह हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम और पीडीएफ दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप दोनों चीजों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, आप एक बार में ही पढ़ के उसके बाद याद रख सकते हो, इतने आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में 64वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी, आज ही के दिन। तो डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ ने इस साल 2022 में 64वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है। इसरो की स्थापना करी गई थी 1969 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई थी और डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, एचएएल का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर है और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। इसरो के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर के सिवान, एचएएल के हैं इस टाइम पे आर माधवन और डब्ल्यूएचओ के हैं टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में डियरनेस अनाउंस को 3% तक बढ़ा दिया है? तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। इन्होंने उड़ीसा के अंदर जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 3% सीधा सीधा डियरनेस अनाउंस बढ़ा दिया है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि डियरनेस अनाउंस का जो ये जो वर्ड है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज और भत्ते से जुड़ा हुआ होता है, आपकी सैलरी के ऊपर जो आपको मिलता है। लेकिन इस वर्ड की खास बात यह है कि ये अभी तक वर्ड भारत में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही यूज किया जाता है, मतलब सरकारी नौकरियों में। लेकिन दूसरा एक वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, एचआरए। एचआरए का यूज पब्लिक सेक्टर में भी किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में भी किया जाता है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, पूरे उड़ीसा के अंदर कितने ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जिनको इस डीएनएस अनाउंस का फायदा मिलेगा? तो इसके टोटल बेनिफिशियरी हैं 7.5 लाख लोग जिनको इसका फायदा मिलेगा। और ये कब से अप्लाई माना जाएगा? ये 1 जुलाई 2021 से अप्लाई माना जाएगा, मतलब 6 महीने पहले से डीएनएस अनाउंस मिलेगा, अब जब भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा 100 दिन का एक रीडिंग कैंपेन पूरे भारत में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पढ़े भारत? तो पढ़े भारत नाम का 1 जनवरी 2022 से रीडिंग कैंपेन पूरे 100 दिन तक चलाया जाएगा इस कैंपेन को। और ये लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 10 अप्रैल तक चलेगा। इसको चलाने का मेन मोटो ये है कि पूरे भारत में जो यंगस्टर हैं या फिर स्पेशली तो यंगस्टर हो गए, उसके अलावा भी पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करना और साथ में सब में अवेयरनेस फैलाना रीडिंग को लेकर। कहीं ना कहीं रीडिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट है तो आप कितना आगे निकल जाते हो, दूसरों को पीछे छोड़ के आपको पता ही नहीं लगता है। लेकिन रीडिंग अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हो तो उस केस में कोई भी चीज आपको लर्न करने के लिए या फिर किसी भी नई चीज को सीखने के लिए आपको खासा ध्यान देना पड़ता है। कहने का मतलब स्पेशली उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक सिंपल सी हैबिट है कि रीडिंग, अगर आप खाली टाइम में कुछ भी पढ़ लेते हो, दैट मीन्स कि आप बहुत आगे का पर्सपेक्टिव रखते हो। ओके, तो रीडिंग की हैबिट होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द हेड ऑफ सेबी रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डेटा? सेबी, जिसको हम लोग जानते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से, सेबी का जो प्राइम काम होता है वो भारत के अंदर शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है। तो सेबी में अभी हाल ही में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो कि मार्केट डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड बनाए गए हैं एम एस साहू। कौन है? एम एस साहू। और सेबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और सेबी के चेयरपर्सन है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि अभी फाइनली काफी एक लंबी टॉक के बाद भारत के साथ मान गया है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एरा के जो ऑयल टैंक है इनको ये लीज पर और लेगा? तो ये है
श्रीलंका। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किए गए कई सारे ऐसे ऑयल टैंक्स हैं जो कि भारत ने श्रीलंका को पट्टे पर दे रखे थे, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो लीज पर दे रखे थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं आपको बता भी रहा हूं कि श्रीलंका के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर फूड क्राइसिस तक लग गई थी ऐसी कंडीशन के चलते। एंड फाइनली एक काफी लंबी टॉक के बाद 99 टैंक्स में से श्रीलंका राजी हो गया है कि ये 14 जो ऑयल टैंक है इनको कंटिन्यू करेगा लीज पर। तो 99 में से बाकी तो रहने दिए गए, लेकिन 14 को अभी श्रीलंका कंटिन्यू करेगा। ये फाइनल डिसीजन आया है। ये जो 14 टैंक है इनको कितने सालों तक लीज पे लिया है श्रीलंका ने? अगले 50 साल तक श्रीलंका इनको कंटिन्यू करेगा। आखिरी बार भारत और श्रीलंका के बीच में इसको लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था ये साल 2002 में हुआ था। श्रीलंका में इस टाइम पे महिंदा राजपक्षा की सरकार है और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जापान में योशिहिदे सुगा की सरकार है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और नेपाल में शेर बहादुर देउबा अभी कुछ ही टाइम पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ पिकिंग 100 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस? देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 100 टेस्ट विकेट लेने का अभी हाल ही में माइलस्टोन किसने अचीव किया है। लेकिन ये 100 टेस्ट विकेट की खास बात यह है कि ये देश के बाहर लिए गए हैं, मतलब भारत के बाहर ही लिए गए हैं। तो ये है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने अभी रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने 100 विकेट अपने पूरे किए हैं आउट ऑफ इंडिया। एक्चुअली जो इनके टोटल विकेट्स है वो 105 विकेट है, ठीक है। और ये कितने मैचेस में है? 22 मैचेस में है। लेकिन 105 में से 101 विकेट जो है ये भारत के बाहर इन्होंने लिए हुए हैं। तो इस माइलस्टोन की बात हो रही है जो कि इन्होंने भारत के बाहर लिया हुआ है। जसप्रीत बुमराह इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ओल्ड एज और विडो पेंशन की धनराशि को 1 जनवरी 2022 से इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। यह है पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड के अंदर, जिन्होंने ओल्ड एज और विडो पेंशन जो मिलती है इसको 1 जनवरी 2022 से बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? अभी तक ये 1200 रुपए प्रतिमाह मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर 1400 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोची मेट्रो रेल को पहली इलेक्ट्रिक बोट बनाकर दी गई है? तो कोची मेट्रो रेल में पहली बार ये जो इलेक्ट्रिक बोट चली है ये बनाई है सीएसएल ने। सीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसकी स्थापना करी गई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है कोची और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे मधु एस नायर। क्या नाम है? मधु एस नायर इसके चेयरपर्सन है। एंड जीआरएससी की अगर बात करें, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स की, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बैंगलोर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर है। आपको पता है ये जो बोट है ये मेट्रो की तरह ही चलेगी, बस अंतर इतना है कि ये पानी में चलेगी, तो इसको वाटर मेट्रो बोला जा रहा है। ये एक बार में कितने पैसेंजर को ले जा सकती है? 100 पैसेंजर को एक बार में कैरी कर सकती है। और ये जो पूरी बोट है ये 23 बैटरीज के ऊपर डिपेंड है, मतलब इसको चलाने के लिए एक बार में 23 बैटरी की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं हारून राशिद खान। एयू स्मॉल बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर और इसकी स्थापना करी गई थी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने लगभग जितनी भी प्लास्टिक पैकेजिंग है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में यूज करी जाती है, मतलब प्लास्टिक की जितनी भी पैकेजिंग है जो कि सब्जियों और फलों के ऊपर यूज करी जाती है, उसको 1 जनवरी से बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है इमैनुअल मैक्रोन की सरकार फ्रांस में। फ्रांस के अंदर 1 जनवरी 2022 से किसी भी सब्जी और फल के ऊपर प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज नहीं किया जाएगा। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है। केवल आपके पास आज का दिन बचा हुआ है। मैं आपको पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, आज 3 तारीख है, तो आज रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ ये ऑफर चल रहा है जहां पर आपको अनअकैडमी पर 22% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड लगाने से। तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज रात 11:59 तक का ही आपके पास टाइम है। वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज करके आप 22% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपके क्रेडिट पॉइंट हैं अकाउंट में
तो प्लस 5% और एक्स्ट्रा हो जाएगा, टोटल 27% का आप अकाउंट प्राप्त कर सकते हो। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात तक ही है, उसके बाद नॉर्मल ऑफर हो जाएगा। और हाँ, 12 जनवरी से मेरा फुल बैच स्टार्ट हो रहा है जीएसजीके का, जो कि हर 3 महीने में सिर्फ एक बार आता है। तो ये इस टाइम पर आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और बाई चांस की बात है कि इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है इतना बड़ा, तो आप अवेल कर सकते हो इसको। और बाकी लोग ध्यान रखें कि 12 जनवरी से नया बैच आ रहा है, बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपसे न्यू बैच का लिंक भी शेयर करूंगा, 5 तारीख तक मैक्सिमम मैं आपसे शेयर कर दूंगा लिंक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रीनेम एस्पेन आइलैंड टू ऑनर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑन प्लैटिनम जुबली। अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने फैसला लिया है कि ये अपने एस्पेन आइलैंड का नाम बदलकर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड इसका नाम रखेंगे? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने फैसला लिया है कि एस्पेन आइलैंड का नाम बदलकर एलिजाबेथ के ऑनर में इस आइलैंड का नाम ही क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आइलैंड रखेंगे। एंड जो ये एस्पेन आइलैंड है ये कहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में? तो ये कैनबरा में पड़ता है। कहाँ पर? कैनबरा में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और कैनबरा की ही एक लेक है जिसको बोलते हैं बर्ले ग्रिफिन। क्या बोलते हैं? बर्ले ग्रिफिन। तो बर्ले ग्रिफिन नाम की लेक के अंदर ये आइलैंड है बेसिकली। और यूके में बोरिस जॉनसन की सरकार है, साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, और जापान में योशिहिदे सुगा की सरकार है। और ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लूमफॉन्टेन, और जापान की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सी स्कीम है जिसकी 10वीं इंस्टॉलमेंट लॉन्च करी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसकी 10वीं इंस्टॉलमेंट लॉन्च कर दी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या? इसके तहत केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे भारत में ऐसे किसान जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं उन सभी को साल में 6,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये जो 6,000 रुपया है ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 2,000, 2,000 और 2,000 की इंस्टॉलमेंट में। तो इसी की बात हो रही है। 10वीं इंस्टॉलमेंट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है, जब से ये स्टार्ट हुई है स्कीम। इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? इस स्कीम को 1 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में डिसाइड कर लिया है कि अब टेक्सटाइल के ऊपर जीएसटी रेट कितना लगेगा। तो टेक्सटाइल मतलब यहाँ पर कपड़े की बात हो रही है। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि कपड़ों के ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। पहले से ही केंद्र सरकार ने इशारा कर दिया था कि कपड़े के ऊपर 12% से टैक्स को नीचे लेकर आएंगे। तो 12% से नीचे स्टैंडर्ड स्लैब में ये इसको लेकर आए हैं, और अब कपड़े के ऊपर 5% टैक्स लगा करेगा। आपको पता है ना, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था पहली बार। और जीएसटी की जो स्टैंडर्ड स्लेब है ये 5 स्लेब है। 5 स्लेब कौन कौन सी हैं? पहली है 0%, दूसरी 5%, तीसरी है 12%, चौथी है इसके बाद 18%, और पांचवी और आखिरी है 28% स्लेब। ये 5 स्टैंडर्ड स्लेब हैं जीएसटी की। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आशीष पांडे को कौन से बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आशीष पांडे कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे ए एस राजीव। कौन है? ए एस राजीव। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, इसके चेयरपर्सन है एस एस मल्लिकार्जुन राव। और कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चेयरपर्सन है एल वी प्रभाकर। कौन है? एल वी प्रभाकर। और एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना करी गई, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इस टाइम पे सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य के अंदर महिलाओं के लिए नई पॉलिसीज लॉन्च करी हुई हैं? तो ये है तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार। अब देखिए, इन्होंने महिलाओं के लिए नई पॉलिसीज में क्या क्या चीजें करी हुई हैं। पहली चीज तो इन्होंने पूरे तमिलनाडु के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया है, मतलब जरूरी कर दिया है कि हर लड़की जो कि स्कूल में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है उनके लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया गया। उनको मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सिखाई ही सिखाई जाएगी 100%। दूसरी चीज, ऐसी महिलाएं जो कि अपना घर चला रही हैं, जिनके कहीं ना कहीं
पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो ऐसी महिलाओं को पॉलिटिकली कई सारी रिप्रेजेंटेटिव बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। मतलब अगर ऐसी महिलाएं कल को किसी पार्टी से टिकट चाहती हैं या फिर पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, तो उनके लिए स्पेशल आरक्षण का प्रावधान भी लाया जाएगा इस सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु में इस टाइम पे एम के स्टालिन की सरकार है और इनकी पार्टी का नाम है डीएमके। इसी साल इनकी नई सरकार आई है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कल सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी।